जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका वीडियो है वो पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र से लिया गया, जिसमें आपका भारतीय संविधान एवं राज्यपाल ये मुख्य पॉइंट रहेंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि राज्यपाल जो है उसे जो है सोने के पिंजरे में जिस तरह से एक चिड़िया को कैद कर दिया जाता है और उस अनुसार उसी के समतुल्य राज्यपाल है। ये किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये किसका कथन है? सरोजनी नायडू। दूसरा प्रश्न आपका, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो राज्य की जो विधानसभा का सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी कि उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एग्जिट पोल कब कराया जाता है? तो चुनाव के बाद मतदाता के मतों का सर्वेक्षण। एग्जिट पोल कब कराया जाता है? तो चुनाव के बाद कराया जाता है। इसमें मतदाता के मतों का सर्वेक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। यह किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था? पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और यह किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था? तो अमेरिकी प्रस्तावना पर आधारित था। किस देश की? तो अमेरिकी प्रस्तावना पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया? तो मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो राज्य का जो विधानसभा उसमें कोई भी धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। बिना राज्यपाल की अनुमति से कोई भी धन विधेयक राज्य के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों में संख्या की वृद्धि कौन कर सकता है, यानी कि उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपातकालीन में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपातकालीन के समय में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? लोकसभा का जो आपका सचिवालय हुआ है सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। किसका? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर जबकि दोनों अनुपस्थित होंगे तो उस समय कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से कब मुक्त हो जाना पड़ता है? भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का जबकि सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद से 6 महीने के बाद मुक्त हो जाना पड़ता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह।
किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार जो है स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आज का आपका जो आज का अगला प्रश्न है वो है, किस प्रावधान के द्वारा भारत की जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र की गारंटी दी गई है? तो किस प्रावधान के द्वारा भारत की जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र की गारंटी दी गई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। अगर जो कि चाहते हैं आप इसी तरह का रोज़ आपको एजुकेशनल वीडियो प्राप्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।